अजय जी की आपने अपने पोर्टफोलियो में रीसेंट एडिशंस क्या किए हैं, क्या थीम्स, अगर आप शेयर बता सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट जो थीम्स आपने उनके रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स ऐड किए होंगे हम समझ लेंगे, लेकिन आप हमेशा बताते हैं हमें थीम्स, तो बताइए क्या नया ऐड किया है आपने अपने पोर्टफोलियो में। बहुत सारी चीजें साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स जो है ना अजय जी, वो काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट रखना ही पड़ता है, चौकीदार तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी के साथ एजिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा सेक्टर रोटेशन कांस्टेंट बेसिस पे हम रिव्यू करते रहते हैं। जैसे हमारे पास स्पेशलिटी केमिकल पहले 9% ऑफ द पोर्टफोलियो था, वो हमने जीरो कर दिया। मार्च 2023 तक तो हमने जीरो कर दिया था। लास्ट 4 साल हमने बहुत अच्छा उसमें वेल्थ क्रिएट किया, बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाया, एंड देन वी मेड इट जीरो इन मार्च 23। सो वी कॉन्स्टेंटली लुक एट द बिजनेस साइकिल्स, अलग अलग सेक्टर की बिजनेस साइकिल रिव्यू करते हैं और वो हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करते हैं। 3 सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है कि आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। फर्स्ट है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। तो ये सेक्टर में हमें लग रहा है कि विद इन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज अगर आप पूछे तो टू व्हीलर इज वन सेक्टर विच वी आर प्रीफरिंग। ये सेक्टर हमने पिछले 12 साल से अवॉइड किया हुआ है और लास्ट 3-4 महीने से हम इस पे पॉजिटिव व्यू आए गए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर जहां पे हम बहुत पॉजिटिव थे लास्ट 4 साल, हमें लग रहा है कि उसका अभी शायद वी आर नियर टू दैट पीक साइकिल, तो वो रिड्यूस करके टू व्हीलर में आना चाहिए। और ऑटो इंसलीज जो है, जो ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज है, जो डोमेस्टिकली लिंक कंपनीज है, लेकिन जिसका कंटेंट पर व्हीकल ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन सेफ्टी नॉर्म्स, जिसका इंप्रूव हो रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो इंसिलरी। दूसरा सेक्टर जो है वो है कैपिटल गुड्स। आपको पता रहेगा पिछले आई थिंक करीब 2-3 साल से हमारी बात होती रहती है, और कैपिटल गुड्स अर्ली आइडेंटिफाई हमने किया था, बहुत अच्छा वेटेज हमने लिया हुआ है। और उसके अंदर भी पावर सेक्टर रिलेटेड जो बेनिफिशियरी सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर है, जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें एचवीडीसी प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है, पावर ट्रांसफॉर्मर की बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है, डेटा सेंटर रिलेटेड बहुत बड़ी अपसाइड आ सकती है। ऐसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कंपनीज के पास है, ऐसी कंपनी हमने हमारे पोर्टफोलियो में रखी हुई है। तीसरा सेक्टर जो है वो कंज्यूमर सेक्टर है। अभी पिछले 3 साल से कंज्यूमर सेक्टर थोड़ा इंपैक्टेड सेक्टर रहा था, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में और तेजी से रिवाइवल आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में काफी अच्छा सा इंक्रीज किया हुआ है। तो इट इज ए वेरी गुड थिंग फॉर द रूरल इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी तो अच्छी कर ही रही है, तो ये रूरल प्लस अर्बन दोनों में रिवाइवल शायद अभी अगले 3-4 क्वार्टर में हमें दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि ये कंज्यूमर सेक्टर, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो, सिलेक्टिव एफएमसीजी हो, बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड सेक्टर हो, प्लाईवुड, टाइल्स, वायर एंड केबल, ये सबका जो कॉम्बिनेशन है, वो एक तीसरा सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। तो ये 3 सेक्टर है, और ऑफ कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस तो है ही, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो हमारे जो मल्टी कैप हमारे पोर्टफोलियो है, उसमें करीब 27 से 28% भी हमारा बैंकिंग पोर्टफोलियो हमने इंक्रीज करके किया हुआ है। जो पहले 23-24% हुआ करता था, वो हम 27-28% पर ले गए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफ कोर्स लुक्स वेरी गुड, एंड आई थिंक एवरीबॉडी नोस अबाउट इट, सो आई थॉट ज्यादा उस पर डिस्कस करके, सबको पता है ही कि बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ही है और क्रेडिट कॉस्ट भी काफी नीचे पे है। तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द सेक्टर।